यहाँ थोड़े वचन लिखे हुए हैं जिनसे कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे दुर्बल यत्नों को आशीषित करेगा। अब बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम क्यों इतने शोर मचाने वाले और अजीब से क्यों हैं। आप जानते हैं, यह भिन्न प्रकार की बेदारी सभा है, उससे भिन्न जिसे लोग देखने के आदी हैं, और अधिकतर हर चीज एक तरह से अधूरी और सूखे प्रकार की होती है। परंतु जब हम इन बेदारी सभाओं में आते हैं, जो कि बहुत वर्षों से मेरा सौभाग्य रहा है जब से इन्होंने आरंभ किया था, और शायद हम नहीं भी जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम केवल आते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। केवल यही चीज है जो हम करना जानते हैं, और परमेश्वर बाकी सब करता है। इसलिए यह हमें विशेष प्रतिक्रिया करने वाले लोग बना देता है। उस दिन किसी ने कहा, आप जानते हो कि वास्तव में आप लोग अनोखे लोग हो। और मैंने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम हैं। और मुझे याद है कि एक बेदारी सभा हुई थी। वो एक छोटा जर्मनी का भाई ट्रॉय मुझे एक बार बता रहे थे। उसने कहा कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, और अगले दिन उस दुकान में जहाँ वे काम कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे और अन्य भाषाओं में बोले होंगे और बस महिमा कर रहे होंगे। और अतः मालिक आया और बोला, हैनी, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, ओह, मैं बचा लिया गया। उसने कहा, मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा है। उसने कहा, अच्छा, तुम अवश्य ही वहाँ उन नट्स या पागल लोगों के झुंड में गए होंगे। उसने कहा, हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। कहा, नट्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने कहा, आप आने वाले वाहनों को लीजिए, सड़क पर आती जाती हैं। कहा, आप उसमें से सारे नट्स को निकाल दें, तो आपके पास लोहे के कबाड़ को छोड़ और कुछ नहीं बचेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं, एक दिन कैलिफोर्निया में मैं लॉस एंजलिस की सड़क पर जा रहा था, और मैंने देखा एक व्यक्ति की छाती पर यहाँ कुछ बोर्ड में लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि मैं मसीह के लिए मूर्ख हूँ। और हर कोई उसकी ओर देख रहा था, और मैंने उन्हें देखा कि जब वो आगे निकल जाता था तो वे उसे घूमकर देख रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं उन लोगों की तरह उसे मुड़कर देखूं, और उसकी पीठ पर लिखा था, आप किसके लिए मूर्ख हैं? जी हाँ, मैं मानता हूँ। आप जानते हैं, एक प्रकार से हम एक दूसरे के लिए अजीब हैं। परंतु आप देखिए कि संसार पहिए के एक ऐसे चक्कर में फंस गया है कि कोई भी भिन्न वस्तु उसे इतना अजीब बना देती है, जब तक कि लोग यह न सोच लें कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। और अधिकतर परमेश्वर लोगों के लिए कुछ ऐसा असामान्य करता है कि लोग फिर से बाइबल की ओर वापस जाएं। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि नूह उस वैज्ञानिक युग में जिसमें वो रह रहा था, एक प्रकार का नट्स या पागल था, क्योंकि वे वहाँ सिद्ध कर रहे थे कि आकाश में पानी नहीं है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वहाँ कुछ थोड़ा है। इसलिए नूह प्रचार कर रहा था और उसका विश्वास कर रहा था, और वो एक पागल बन गया। और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जब वहाँ मूसा मिस्र में गया, तो वो एक प्रकार से फिरौन के लिए पागल था। लेकिन याद रखें, फिरौन भी उसके लिए एक पागल था। इसलिए हम यह अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि यीशु को एक नास्तिक समझा गया। यह ठीक बात है। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए एक पागल था, और जॉन वेस्ली एंग्लिकन के लिए एक पागल था। इसलिए आप जानते हैं कि यह समय दूसरे पागल लोगों के लिए है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? परंतु इससे पहले कि पागल या नट हो, आप जानते हैं कि पहले बोल्ट होना चाहिए, जिसकी चूड़ी से चूड़ी मिलती हुई हो। इसलिए आप जानते हैं, नूह एक पागल होने पर वो एक पागल या नट को लीजिए, यह अगले यानी बोल्ट को खींचता है, किसी चीज को पास पास खींचता है और दोनों को एक साथ रोके रहता है। इस नूह के नट होने के कारण इस योग्य था कि जो उस पानी के जहाज पर विश्वास करेगा, तो वह उसे न्याय में से खींच निकालेगा। हम पाते हैं कि मूसा के नट होने पर कलीसिया को मिस्र से बाहर निकाला। यह ठीक बात है। मैं सोचता हूँ कि हमें एक नट की आवश्यकता है जो दुल्हन को कलीसिया से बाहर खींचे। अब हमें कुछ चाहिए, एक और। इसलिए हम बहुत ही भिन्न प्रकार के लोग हैं। और आज रात्रि मैंने सोचा, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो मैं कुछ जो इससे संबंधित बात है
पढ़ने का यत्न करूंगा और आपसे थोड़े से क्षणों के लिए बोलूंगा और दिखाने का यत्न करूंगा कि हम क्यों इस तरह के अजीब लोग हैं। हम वचन में फिलिपियों का 2 अध्याय 1 से 8 निकालें और 2 कुरिन्थियों 3:6 और हम आइए इसे पढ़ेंगे जैसा कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और अब इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वास्तव में आज रात्रि हम विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं कि इस युग में रह रहे हैं और जो चल रहा है उन चीजों को देखते हैं और ये जानते हैं कि समय समाप्त होने पर है, जब यीशु अपनी कलीसिया के लिए आएगा। ओ प्रभु, हमारे हृदय उत्तेजना से भर जाते हैं प्रभु, और आज रात्रि जैसा कि हम इन पन्नों को पलटते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इस मूल पाठ में से हमें विषय को देना और होने दे कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उन चीजों को प्रकट करे जो कि परमेश्वर के लिए अच्छी और आनंददायक हो, क्योंकि यह हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपसे कुछ करने के लिए कहूँगा। मैं अक्सर कुछ अजीब चीजें मांगता हूँ और मुझे आशा है कि मैं कोई बहुत ही अजीब चीज नहीं मांग रहा हूँ, परंतु जब हम झंडे से राज्य निष्ठा की शपथ लेते हैं तो हम सब खड़े होते हैं और झंडा वहाँ पर से होकर गुजरता है। हम खड़े होते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। खड़े हो जाएं सलामी के लिए। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं जबकि हम वचन पढ़ रहे हैं। यदि आप चाहें तो 2 कुरिन्थियों 3:6 निकालें, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। इसलिए ऐसी एक आशा रखकर हम साहस के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइल की संतान उस घटने वाले तेज के अंत की ओर न देख सके, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उड़ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उड़ जाएगा। ना ही प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और फिलिपियों 2 में हम यह पढ़ते हैं, पहले अध्याय से आरंभ करके और 8वें पद तक, अतः यदि वहाँ मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तुम मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक ही प्रेम के साथ एक मनसा रखो और एक मन हो। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, पर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का मन था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, जिसने परमेश्वर के स्वभाव में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप में ऐसा शून्य कर दिया और एक दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और एक मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु सह ली। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यह महान वचन जो आज रात्रि आपके पवित्र लेख से पढ़े गए, इसे हमारे हृदयों में इतना वास्तविक बना दे कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो उन अमाउस की ओर जाने वालों की तरह कहें, कहते हुए क्या हमारे हृदय अंदर ही अंदर उत्तेजित न हुए जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था। यह हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। अब ये कुछ विचित्र मूल पाठ है
परंतु मैं सोचता हूँ कि इस अवसर के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है। मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ, सामर्थी परमेश्वर हमारे सामने बेपर्दा हुआ। अब जब से यह मनुष्य हुआ है, मनुष्य के हृदय में सदा से यह जिज्ञासा रही है कि यह मालूम करे कि वो कहाँ से आया है और उसके यहाँ होने का क्या कारण है और वो कहाँ जा रहा है। केवल एक है जो इसका उत्तर दे सकता है, वह जो उसको यहाँ लाया है। और मनुष्य ने सदा यही चाहा कि परमेश्वर को देखे। पीछे पुराने नियम में हमने देखा कि परमेश्वर ने अविश्वासियों से अपने को पर्दे में छिपा कर रखा। परमेश्वर का लोगों के साथ विचित्र व्यवहार रहा है। उसने अपने आप को अविश्वासी से छिपाया और विश्वासी पर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर यही करता है। यीशु ने पिता का धन्यवाद किया कि उसने ये बातें बुद्धिमानों और ज्ञानवानों से छिपा कर रखी और बालकों और ना समझों पर प्रकट की। इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता और वो सदा अपना कार्य एक सा करता है। हम मलाकी 3 में पाते हैं कि उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ और मैं नहीं बदलता। इसलिए वो हर समय एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है, सारे समय। अब हम बाइबल की एक सबसे पुरानी पुस्तक को लेंगे, जब अय्यूब, जो अपने दिनों का धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर की व्यवस्था में एक सिद्ध मनुष्य, एक दास, उदार, सम्मानित सेवक, यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी कह दिया पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है। परंतु एक बार उसकी इच्छा परमेश्वर को देखने की हुई। वो जानता था कि परमेश्वर है और उसने यह अनुभव किया कि वो उसे देखना चाहता है। या फिर उसके घर पर जाकर और द्वार खटखटाए और कहे, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बैठकर उससे बातचीत करे, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं। हमारे पास एक समझ है। यही कारण है कि हम इन बेदारी सभाओं में हैं, जहाँ हम एक साथ आकर और अपने विचार प्रकट करते हैं और हम एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझते हैं। जब हम चीजों पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सेवक ऐसा करते हैं। जीवन में हर प्रकार के लोग ये करते हैं, विषयों पर बात करते हैं। और अय्यूब, परमेश्वर उसके लिए इतना वास्तविक था, यदि वो जाकर उसका द्वार नहीं खटखटा सकता था तो वह उसे पाना चाहता था और उसके साथ एक इंटरव्यू करे। परंतु हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ बातें की, परंतु वो पर्दे में था। वो एक चक्रवात रूपी पर्दे में था और उसने अय्यूब से कहा कि अपनी कमर कस ले। वह उससे मनुष्य की भांति बात करने जा रहा है और वो एक चक्रवात में नीचे उतरा और अय्यूब से बोला और वो चक्रवात में से होते हुए अय्यूब पर प्रकट हुआ। तब भी उसने उसे निश्चित प्रकार से नहीं देखा। वह केवल वायु के प्रवाह को सुन सका और वायु पेड़ों पर घूम रही थी और चक्रवात में से आवाज आई, परंतु परमेश्वर चक्रवात के पर्दे में था। हम अफ्रीका में देखते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वे अमोयाह शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है एक ना दिखने वाली शक्ति है। और ये ना दिखने वाली शक्ति चक्रवात में से सुनने वाली आवाज थी। यह आवाज अय्यूब से बोली, जबकि उसने उसका रूप कभी नहीं देखा था, परंतु वह उससे चक्रवात में छिपा रहा। हम बाइबल के महान भविष्यवक्ताओं में से एक को पाते हैं, मूसा। पुराने नियम में परमेश्वर का एक चुना हुआ, चुनिंदा, पहले से ठहराया हुआ दास, वह भी उसे देखने की इच्छा को रखता था। वो उसके इतना समीप था और उसने बहुत सी बातें, उसकी महान भेद भरे हाथ को जो आगे आगे चलता था, देखा और वो चीजें जो कि केवल परमेश्वर कर सकता था। एक दिन उसने उसको देखने की इच्छा की और परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर चट्टान पर खड़ा हो जा। और जब वो चट्टान पर खड़ा हुआ था, मूसा ने उसे जाते हुए देखा। उसने उसकी पीठ देखी और उसने कहा, वह मनुष्य जैसा दिखाई पड़ता है, एक मनुष्य की पीठ। तब भी उसने परमेश्वर को नहीं देखा, उसने केवल परमेश्वर के पर्दे को देखा। बाइबल ने कहा, किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, केवल पिता के एक इकलौते पुत्र को छोड़ उसने उसे प्रकट किया। इसलिए मूसा ने उसे मनुष्य के पर्दे में देखा। और हम पाते हैं कि पुराने नियम का यहोवा बस वही नए नियम का यीशु था। और यहाँ डॉक्टर स्कॉफील्ड बाइबल में हम पाते हैं कि उसका शब्द रूप को बदलना है। हम एक शब्द एनमॉर्फे
को ग्रीक में पाते हैं, जिसका अर्थ होता है अदृश्य, जो दिखने वाला बन गया था। कुछ ऐसा जो नहीं हो सकता, हम जानते हैं कि वो है। यह हो सकता है ना दिखाई दे सके, परंतु फिर भी हम यह जानते हैं कि वो है। और जब वो अपना रूप बदलता है, इन मॉर्फे वाला, जिसका अर्थ है कि वो अलौकिक से स्वाभाविक में बदल गया, और उसने केवल अपना मुखौटा बदल दिया। और एक प्रकार से यह नाटक की तरह है। वो अभिनय कर रहा था। ग्रीक में जब वे अपने मुखौटे को बदलते थे, हो सकता है एक नाटक में एक कलाकार ने बहुत सारी भिन्न भिन्न भूमिकाएं की होंगी। और मेरी बेटी जो यहाँ है, उसने हाई स्कूल में एक नाटक किया था, और एक लड़का जिसको मैं जानता हूँ, उसने 4 बार अलग अलग भाग में भूमिका की, परंतु वह मंच के पीछे जाता और अपना मुखौटा बदलता, दूसरे चरित्र का रूप धरने के लिए बदलता। अब यदि आप पुराने नियम की भविष्यवाणियों को मसीह के संदर्भ में लें कि मसीह को क्या होना था, आप उसकी यीशु के जीवन से तुलना कर सकते हैं, और आपको सही में यीशु कौन था मिल ही जाएगा। वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर था, एन मॉर्फे। वो अलौकिक रूप से बदलकर स्वाभाविक मनुष्य के रूप में हो गया, जबकि वह प्रकट हुआ परमेश्वर देह में था, मनुष्य के मांस रूपी पर्दे में छिपा था। और आप पुराने नियम को देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं मिली जुली सभा के लोगों से आज रात्रि बोल रहा हूँ, संसार के विभिन्न भागों से, और हम यहाँ यही देखने के लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या घटित हो रहा है, इस सब का क्या अर्थ है। और अब हम यहाँ पाते हैं कि यदि आप यहूदी पुरुष और स्त्रियां और मंदिरों में रब्बी लोग उन दिनों में जो बीत गए, यदि वो बाइबल को ध्यान पूर्वक देखते, उन भविष्यवाणियों को, ना कि उन रीति रिवाजों को, यीशु कौन था वे यह पहचान लेते, तो वे उसे कभी भी बाल जबुल न कहते, वे कभी भी उसे क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु यह सब होना ही था, यह नाटक का भाग है, और इस मामले में वे अंधे थे। आज रात्रि यहाँ आप में से बहुत से पुरुष और स्त्रियों की तरह हो सकता है जो मेरी आयु या उससे थोड़े अधिक हों। आपको याद है, यहाँ अमेरिका में कुछ वर्षों पहले वे चीनी मेरे भाई, उनका अभी अभी यहाँ परिचय हुआ है। यह मेरे मस्तिष्क में तब आया जब मैं उससे बात कर रहा था कि वे कैसे किया करते थे। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, और वे कपड़े धोने की दुकान चलाते थे, और आप उसकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर धुलवाई करवाने जाएं, वे चीनी ड्राई क्लीनिंग करने वाला संलग्न करने के लिए एक कागज का टुकड़ा लेगा और उसे निश्चित ढंग से फाड़ेगा। आप कागज के टुकड़े का एक भाग लेंगे, वह दूसरे भाग को ले लेगा, परंतु जब आप अपनी चीज लेने के लिए वापस आएंगे तो उन दोनों कागज के टुकड़ों को आपस में ठीक ठीक मिलाना होगा। और यदि वे बिल्कुल ठीक ठीक नहीं मिल पाते हैं, आप किसी भी प्रकार से नकल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक टुकड़ा है और दूसरा आपके पास, और यदि उसकी नकल हो जाती तब आपके पास जो आपका है उसका दावा करने का अधिकार होता है, और तब जो आपका है आपको मिलता है जब उस करारनामे का दूसरा भाग आपके पास होता है। इसी प्रकार से आज रात्रि भी है, जब हम करारनामे का दूसरा भाग पाते हैं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी पर 2 भाग में फाड़ दिया, देह को बलिदान के लिए ऊपर ले गया और आत्मा को हमारे लिए नीचे भेज दिया। जो एक समय मनुष्य यीशु में रहा, वही परमेश्वर आज रात्रि पवित्र आत्मा के रूप में पर्दे में है। वे दोनों टुकड़े पास पास आ गए हैं, तब आप उस करारनामे का भाग हैं। परमेश्वर ने यह मनुष्य को अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए किया, जब उसने अपने आप को मनुष्य बनाया। कुछ वर्षों पहले मैं एक कहानी पढ़ रहा था, और इस कहानी में यह बताया गया था कि एक महान उदार राजा, मैं अभी अभी उसका नाम भूल गया, मैं कहानी बताने के विषय में नहीं सोच रहा था, हो सकता है ये काल्पनिक कथा है, परंतु यह हमें उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ से हमें वह भूमिका मिल सके जो हम कहना चाहते हैं। वो राजा इतना उदार था और अपनी प्रजा से इतना प्रेम करता था, यहाँ तक कि एक दिन पहले उसका रक्षक और उसकी राज सत्ता के सामने उसने कहा, आज तुम मुझे बहुत वर्षों के लिए अंतिम बार देख रहे हो। और उसके रक्षक और उसके रत्नों ने उससे कहा, भले राजा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आप विदेश जा रहे हो?
कि कहीं परदेसी हो जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं पर हूँ। तो कहा, मैं अपनी प्रजा के बीच में से जा रहा हूँ। मैं किसान बनने जा रहा हूँ। मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने जा रहा हूँ। मैं कठोर परिश्रम से भूमि जोतने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों के साथ दाख लताएं छाटने जा रहा हूँ जो दाख लता छाटते हैं। मैं उनमें से एक होने जा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से जान सकूं कि वे क्या कर रहे हैं। और मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप में उन्हें अधिकाई से जानना चाहता हूँ। वे मुझे नहीं जान पाएंगे, परंतु फिर भी मैं इस प्रकार से उनके साथ परिचित होना चाहता हूँ। और अगली प्रातः जब उसके प्रतिनिधि, उसके सब लोगों ने उसे देखा, या उन्होंने जो उसके महल में थे अपना ताज उतारकर और उसे अपनी गद्दी पर रख दिया, सिंहासन पर, और अपने कपड़े उतारकर और किसान के कपड़े पहनकर और साधारण लोगों के बीच में चला गया। अब उस छोटी सी कहानी में हम परमेश्वर के विषय में पाते हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजा, हम आपको चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप राजा ही बने रहें। परंतु वो उनमें से एक बनना चाहता था कि उनसे और अच्छी तरह से जान पहचान करे, ताकि वे उसे भली बाती जान जाएं कि वास्तव में वो क्या था। यह उन्हें यह दर्शाएगा कि वह वास्तव में क्या था। और यही परमेश्वर ने किया। उसने स्वयं को यहोवा परमेश्वर से बदलकर हम में से एक बन गया, ताकि वो दुख उठाए और मृत्यु का स्वाद चख सके। वो यह जान सके कि मृत्यु का डंक क्या था और मृत्यु की सजा अपने ऊपर ले ले। उसने अपना ताज एक ओर रखा और अपने कपड़े और हम में से एक बन गया। उसने दीनता के साथ उसने पैर धोए। वह निर्धनों के साथ तंबुओं में रहा। वह उनके साथ जो अभागे थे उन जंगलों में और सड़कों पर सोया। वो हम में से एक हो जाता है ताकि हमें भली बाती समझ सके और ताकि हम उसे अच्छी तरह से समझ सके। अब मैं सोचता हूँ इसमें हम ये पाते हैं कि अपने रूप को बदलने में उसने क्या किया। यदि आप ध्यान देंगे कि वो 3 पुत्रों के नाम में आया। वो मनुष्य के पुत्र के नाम में आया और परमेश्वर के पुत्र के और दाऊद के पुत्र के, वह मनुष्य के पुत्र के समान आया। अब यहेजकेल 2:3 में यहोवा स्वयं यहेजकेल भविष्यवक्ता को मनुष्य का पुत्र कहा। मनुष्य के पुत्र का अर्थ एक भविष्यवक्ता है। उसे इसी प्रकार ही आना था कि व्यवस्था विवरण 18:15 को पूरा करे, जो कि मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच से मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठाकर खड़ा करेगा। उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा। उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र करके उल्लेख किया, क्योंकि उसे पवित्र शास्त्र के अनुसार आना था। समझे, उसे कागज के वे 2 फटे टुकड़े बनाना था, पुराने नियम की भविष्यवाणी और उसका स्वयं का चरित्र बिल्कुल एक सा होने के लिए। इसलिए वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, उस रूप में आया। तब उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद हम पाते हैं वो पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर के पुत्र की तरह आया। परमेश्वर, वो आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में वो क्या कर रहा था? वह अपने आप को बदल रहा था, अपने लोगों को अपने आप से भिन्न रूप में परिचित करा रहा था। जैसे कि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है, वो कलीसिया कालों में परमेश्वर के पुत्र के समान व्यवहार करने आया, पवित्र आत्मा। परंतु उन 1000 वर्षों के राज्य में वह दाऊद के पुत्र के समान दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए आता है। राजा, उसे दाऊद के सिंहासन पर होना ही है। इस समय वह पिता के सिंहासन पर है। और तब उसने कहा, वह जो जय पाए मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। इसलिए वो 1000 वर्ष के राज्य में दाऊद के सिंहासन पर होगा। यह क्या है? वही परमेश्वर सारे समयों में अपने मुखौटे को बदल रहा है। मैं अपनी पत्नी के लिए एक पति हूँ। क्या आपने ध्यान दिया? सरूफिनी स्त्री ने कहा, तू दाऊद के पुत्र, दया कर। उसने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसको उसे यह कहने का अधिकार नहीं था। उसका उस पर कोई अधिकार नहीं था कि उसे दाऊद का पुत्र कहकर पुकारे। वो यहूदियों के लिए दाऊद का पुत्र था और अब वो आता है। परंतु जब उसने उसे प्रभु कहकर पुकारा, वह उसका प्रभु था। तब उसने वो पाया जो उसने मांगा था। अब जैसे कि वो केवल अपने आप को बदल रहा था, अब मैं अपने घर के अंदर मैं 3 तरह का व्यक्ति हूँ। मेरे घर में
मेरी पत्नी का मुझ पर पति की तरह अधिकार है। मेरी पुत्री जो वहाँ है उसका मुझ पर पति के समान कोई अधिकार नहीं है। मैं उसका पिता हूँ और मेरा छोटा पोता वहाँ है, मैं उसके लिए दादा हूँ। इसलिए उसका कोई दावा नहीं कि मुझे पिता कहकर पुकारे। मैं उसका पिता नहीं हूँ, मेरा पुत्र उसका पिता है। मैं उसका दादा हूँ, परंतु फिर भी मैं एक ही व्यक्ति हूँ। और परमेश्वर वो क्या करता है, वो केवल अपने को बदलता है, उस पीढ़ी का बन जाता है कि अपने आप को उन लोगों से परिचित कराए। और यही है जो कि आज रात्रि हम ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को इन लोगों से परिचित कराता है। और इस समय में वो अपना मुखौटा बदलता है, वह अपने कार्य को बदलता है, परंतु वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता, वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वो केवल एक से दूसरे मुखौटे को बदलता है। वह अपने आप को लोगों पर साधारणता में प्रकट करने के लिए ऐसा करता है ताकि वे जान सके कि वो कौन है और वो क्या है। इब्रानियों 1 में हम पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु के द्वारा। अब भी भविष्यवक्ता यीशु ने कहा, जब वो इस धरती पर था, उसने कहा वे ईश्वर हैं। तुमने उनको ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया और पवित्र शास्त्र लोप नहीं हो सकता। उसने कहा तो फिर तुम उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब वो परमेश्वर का पुत्र है। समझे, परमेश्वर का वचन हर युग के लिए ठहराया गया, ये जो होना है। और यीशु हर एक भविष्यवाणी का पूरा होना था। उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो उसमें था। वही वो एक था जो यूसुफ में था, वही वो एक था जो एलिया में था, वही वो एक था जो मूसा में था, वही वो एक था जो दाऊद में था। एक अस्वीकार किया गया राजा, उसके अपने लोगों ने उसको राजा होने के लिए अस्वीकार किया। और जैसे ही वो बाहर निकला, उस आंगन से एक छोटा पीड़ित व्यक्ति इधर उधर खिचड़ते हुए उसकी सरकार को नापसंद किया, उसकी कार्य पद्धति को, और उसने उस पर थूका। और रक्षक ने अपनी तलवार खींची, कहा, क्या यह जो मेरे राजा पर थूक रहा है, मैं इस कुत्ते का सिर इस पर रहने दूं? और दाऊद हो सकता है अनुभव नहीं कर सका कि वो उस समय क्या कर रहा है, परंतु वो अभिषेकित था और उसने कहा, उसे जाने दो। परमेश्वर ने उससे यह करने को कहा और वह पहाड़ पर चढ़ गया और यरूशलेम पर रोया, एक अस्वीकार किया गया राजा। क्या आपने ध्यान दिया कि उससे कुछ सैकड़ों वर्ष पहले दाऊद के पुत्र को सड़क पर उसके मुंह पर थूका गया और पहाड़ पर था। उसी पहाड़ पर नीचे सामने यरूशलेम को देख रहा है एक अस्वीकृत राजा और रोया, यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, तुझे छिपा लूं, पर तूने ना चाहा। उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि इब्रानियों 13:8 ने कहा, वो कल, आज और सदा एक सा है। परमेश्वर देहधारी हुआ था ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए मरे। इसी कारण उसने अपने आप को एक मनुष्य होने के लिए बदला। संत यूहन्ना 12:20 में हम देखते हैं, यूनानियों ने उसके विषय में सुना। अब कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि उसके विषय में सुना हो और उसे देखने के लिए उसके हृदय में उत्तेजना ना हो। जैसे कि अय्यूब और पुराने नियम के भविष्यवक्ता, वे सब उसे देखना चाहते थे। इसलिए यह यूनानी उससे मिलने के लिए आया। वे फिलिप्पुस के पास आए जो बैतसदा का था और कहा, श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यूनानी उससे मिलना चाहते थे, परंतु वे उसे देखने में असक्षम थे, क्योंकि वो मंदिर में अपनी मानवता के स्वभाव में था। परमेश्वर मसीह में संसार को अपने में मिला रहा था। अब हम इसमें पाते हैं कि ये यूनानी लोग उसे ना देख सके और उन्हीं शब्दों पर ध्यान दें जो यीशु ने उनके लिए बाद में कहे। उसने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर और मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। दूसरे शब्दों में, वे कभी भी उसके बदले हुए मुखौटे में, जिसमें वो तब था, देखने में अयोग्य थे, क्योंकि वह मानव देह के पर्दे में था। परंतु जब वो गेहूं का दाना भूमि में गिरा, तब वो सारे जातियों को ले लेता है। उस समय व्यवहारिक तौर पर वह यहूदियों के लिए भेजा गया,
परंतु इस गेहूं के दाने को गिरना ही था। परमेश्वर मनुष्य की देह के पर्दे में था, अविश्वासियों से छिपा हुआ, परंतु विश्वासियों पर प्रकट हो रहा था। यूहन्ना 1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा और हमने उसे देखा, जैसे पिता के इकलौते पुत्र की अनुग्रह से परिपूर्ण। अब आदि में वचन था, प्रकट किया गया विचार एक वचन है। आदि में वो परमेश्वर भी नहीं था। अब आज हमारा अंग्रेजी का शब्द परमेश्वर का अर्थ आराधना की एक वस्तु है। यह मस्तिष्क के लिए कितना उलझाने वाला है। आप किसी को भी ईश्वर बना सकते हैं, आप किसी भी वस्तु को ईश्वर बना सकते हैं, परंतु पुराने नियम में उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर ने एलोहिम शब्द का प्रयोग किया गया है। एलोहिम का अर्थ स्वयं अस्तित्व में रहने वाला। एलोहिम शब्द में कितना अंतर है हमारे परमेश्वर शब्द से। एलोहिम का अर्थ स्वयं अस्तित्व में रहने वाला। हम स्वयं से अस्तित्व में नहीं हो सकते। हम सर्वशक्तिमान, अनंत शक्ति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता नहीं हो सकते। वो एलोहिम इस सब को प्रकट करता है। हम वो नहीं हो सकते। वह वृक्ष जिसको आप ईश्वर बनाते हैं या भवन को, यह स्वयं से अस्तित्व में नहीं है। इसलिए परमेश्वर आदि में जीवन था। वो एक जो अनंत है, उसमें गुण थे और वे गुण वचन बन गए और वचन देह बन गया। यीशु छुड़ाने वाला था और छुड़ाने का अर्थ है वापस लाना, और यदि उसे इसे वापस लाना है तो वो कहीं तो होना चाहिए था कि वापस लाया जाए। इसलिए आप देखें, सारे लोग इसे कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि सब लोग आदि में परमेश्वर के विचारों में नहीं थे। समझे? उन याजकों को देखिए, जब उन्होंने उसे देखा कि उसने स्वयं को ठीक वचना अनुसार प्रकट किया है जो कि वह था, उन्होंने कहा यह बाल-जबूल है। इस बात ने दिखाया कि उनका स्वभाव कहाँ था। वह उस दिन के आधुनिक विचार में था। परंतु जब वह छोटी वेश्या जिससे उसकी भेंट फाटक पर हुई थी और उसे बताया, उसने मसीहा के चिन्ह को व्यक्त किया। उसने क्या किया है यह बताकर प्रकट किया। क्यों? उसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। हम जानते हैं जब मसीहा आएगा तो वह हमें सारी बातें बता देगा। वह उसे मसीह के रूप में पहचान रही थी। वह अभिषिक्त किया हुआ, क्योंकि वह वचन की योग्यता को पूरा कर रहा था। क्या आप नहीं देखते कि कागज के दोनों टुकड़े पास पास आ रहे हैं? वह हम ये जानते हैं जब मसीहा आता है। अब हो सकता है परमेश्वर ने इसे मिश्रित किया था और उसे निश्चित घंटी की आवाज निकालनी थी, एक ढालने वाले के समान। परंतु जब यीशु घूमा और बोला, मैं वही हूँ जो तुमसे बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बाल-जबूल जैसा व्यक्त करना नहीं था। उसने अपना पानी का बर्तन छोड़ा और नगर को दौड़ गई और कहा, आओ देखो एक मनुष्य, उसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने किया था। क्या यही तो वो मसीहा नहीं है? समझे? अब ये क्या हुआ? पुराने पवित्र वचन को अनुभव के साथ मिला दिया। यही यीशु उसे दे रहा था। इसने क्या किया है? इसने इसे मसीह बनाया। और क्या आपने ध्यान दिया? तुरंत उसके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि आरंभ में वह छुड़ाए जाने योग्य थी, क्योंकि आदि में वह परमेश्वर के विचारों में थी। इसलिए इसने उसे छुड़ा लिया या उसे वापस ले आया जब उसने पवित्र वचन को प्रकट होते देखा, यहोवा द्वारा प्रकट किया हुआ कि वो क्या था, वो क्या है। अब जब यीशु आता है, यदि वह नूह के संदेश के साथ आता तो वह काम नहीं करता। एक जहाज बनाकर तैराने के लिए यह काम नहीं करता, परंतु वह नूह परमेश्वर का एक भाग था। उसने अजीब ढंग से कार्य किया क्योंकि वो अजीब था, और उसका संदेश अजीब था क्योंकि वह वचन था जो प्रकट हो रहा था। वो मूसा के संदेश के साथ नहीं आ सकता था क्योंकि वो काम नहीं करेगा। मूसा परमेश्वर का एक प्रकट किया हुआ भाग था। वह उस समय के लिए प्रकट किया गया वचन था, परंतु यीशु उसमें नहीं आ सकता था। बाइबल ने कभी नहीं कहा कि वो इस प्रकार से आएगा, परंतु जब वो आया तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार प्रकट हुआ जो बाइबल ने कहा वो प्रकट होगा। तब वे सब जो छुड़ाने योग्य थे इसका विश्वास किया, क्योंकि वे परमेश्वर का विचार थे। आरंभ से ही उसके गुण थे, जो देदारी हुआ था और छुड़ाने योग्य और वापस परमेश्वर के पास लाया गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको
उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, क्योंकि वे छुड़ाए जाने के योग्य थे। वे अभिव्यक्त में आदि से थे। यदि हम यहाँ एक क्षण के लिए रुकें, यदि यह संभव है तो, और आज रात्रि सोचते हैं इस समय के संदेश पर यहोवा के प्रकट किए हुए विचार। संसार की सृष्टि से पहले हमें बताया गया कि हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तब हम दोनों भाग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्यों एक दूसरे के लिए अजीब हैं। यह इसी प्रकार ही होना चाहिए। यह सदा से है, यह सदा से इसी प्रकार से है, और यह सदा ही इसी प्रकार से होगा। वो वचन था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। अब परमेश्वर पुराने नियम के पिछले दिनों में हम यह पाते हैं कि इसके पश्चात वह अपने लोगों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। उसने अपने को जानवरों की खाल के पीछे छिपा लिया। परमेश्वर जानवरों की खाल के पीछे दया के आसन पर छिपा हुआ था। हम ये पाते हैं कि कैसे उस सुलेमान ने, जब उसने प्रभु के मंदिर का समर्पण किया और ये जानवर की खालें वहाँ लटक रही थी, वह पर्दा कैसे वह आग के खंबे में और बादल की तरह अंदर आया और वहाँ पीछे चला गया और अपने आप को पर्दे में करके बाहर के संसार से छिपा लिया। परंतु विश्वास से इजरायली जानते थे कि वो वहाँ पीछे है। वे जानते थे कि वो वहाँ पर था, चाहे जो भी हो कि मूर्ति पूजक संसार क्या कहता है। वो अविश्वासी से छिपा हुआ था, लेकिन विश्वासी विश्वास के द्वारा जानता है कि वो वहाँ पीछे था। उनके ऊपर अनुग्रह था और वह अपने अनुग्रह के स्थान के आसन पर था, जो कि एक महान भेद था। आप जानते हैं, पुराने नियम में उस खाल के पीछे प्रवेश करना मृत्यु थी। अब उसके पीछे जाने से रोकना मृत्यु है। तब उसकी महिमा में प्रवेश करना मृत्यु था। अब उसकी महिमा से अलग रहना मृत्यु है। बिल्कुल समय के चलते कलवरी पर पर्दे के फट जाने से जब वह पर्दा फटा, वह पुराना पर्दा, तो ऐसा हुआ। अब उसकी उपस्थिति से अलग रहना ही मृत्यु है। उस समय उसकी उपस्थिति में प्रवेश करना मृत्यु था। समझे, यह पीछे और आगे बदलता रहता है और आपको अवश्य ही वचन में ढूंढना चाहिए कि देखें हम किन दिनों में रह रहे हैं। अब जब कलवरी पर पर्दा फट गया था तो दया का आसन साफ साफ दिखाई पड़ता है। परंतु क्या हुआ, वह कलवरी पर लटका हुआ था, लहू की बूंद बूंद होकर गिर रही थी। जैसा कि उन्होंने लहू को हर वर्ष पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए लिया और दया के आसन पर का छिड़काव, वहाँ परमेश्वर अपनी महान सामर्थी बिजली की चमक की शक्ति के साथ उस पुराने जानवरों की खाल के पर्दे को ऊपर से नीचे की ओर तक फाड़ दिया और दया का आसन साफ दिखाई पड़ने लगा। परमेश्वर का वास्तविक मूल मेमना कलवरी पर लटका हुआ साफ दिखाई दे रहा था, वह वास्तविक दया का आसन। जब परमेश्वर ने स्वयं दाम चुका दिया था और हम में से एक हो गया और स्वयं को एक मनुष्य की तरह प्रकट किया, ताकि हमसे परिचित हो जाए और हम उससे परिचित हो। दया का आसन उस प्रायश्चित्ता के दिन सारे इजरायलियों को साफ दिखाई पड़ने लगा था। परंतु हाय उन दिनों की कलीसिया के पूर्वजों के जो रीति रिवाज थे, अपने रीति रिवाजों से सच्चे दया के आसन को लोगों से छिपा दिया। यदि वे पवित्र शास्त्र को जानते तो हर टुकड़ा चीनी लोगों के कागज के टुकड़े की तरह आकर एक साथ जुड़ जाता। पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती और वह हुई थी। और यदि उनको पवित्र शास्त्र सिखाया गया होता तो वे दया के आसन को देख लेते। जैसे कि मूसा ने यहाँ कहा, वो आज के दिन तक उन पर पर्दा पड़ा है, वह अब भी उनके हृदयों पर पड़ा है, वे इसे नहीं देखते हैं। परंतु वो परमेश्वर था दुख उठाते हुए और प्रायश्चित्ता, वह वास्तविक दया का आसन पूर्ण रूप में खड़ा हुआ दृष्टि गोचर हो रहा था। जैसे कि हमने स्तुति गीत को गाया, लो देखो उसे साफ दृश्य में, वो वहाँ है सामर्थी विजेता। जब से उसने पर्दे को दो भाग में फाड़ा, वो आया। दया का आसन सभा के लोगों की दृष्टि में साफ लटका हुआ है, परंतु उनके लिए जो प्रचलित विचारों की सहमति। अब पुरुष और स्त्रियों और इस कन्वेंशन के प्रतिनिधियों, मैं यह बिना पक्षपात के कहना चाहता हूँ, परंतु आज के विचारों में, उस विचार में जिसमें आज हम यहाँ उपस्थित हैं, मुझे भय है कि पूर्वजों के रीति रिवाज, कलीसिया के पूर्वजों ने
इसे बहुत से लोगों से छिपा लिया है। जब से पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में आया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई, और पर्दा फाड़ दिया गया। बहुत से लोग अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों से लगे रहने के यत्न में हैं, और इसी कारण वे इस चरम आनंद और शांति और उन बातों को जो आज कलीसिया के पास हैं नहीं देख सकते, जबकि यह उनके लिए जो विश्वास करते हैं सीधा साफ दिखाई पड़ता है। वो वचन को छिपाता है, आज के दिन का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन। अब रीति रिवाजों ने पर्दा बना दिया है। वे कहते हैं कि आश्चर्य कर्म के दिन बीत गए। एक व्यक्ति मुझसे बोला, एक भला सभ्य सज्जन पुरुष टूसॉन एरिजोना में, जहां मैं रहता हूं, मेरी रमदा में सभा होनी थी और हम बिजनेसमैन की कन्वेंशन सभा में बोल रहे थे, जहां पर प्रभु यीशु आकर उपस्थित हुआ और महान कार्य किए। और यह मसीह सज्जन पुरुष मेरे पास आया और कहा, एक कलीसिया का सेवक, बढ़िया व्यक्ति, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप लोगों पर प्रेरित के युग को प्रकट करने का यत्न कर रहे हैं। वह बोला, और जबकि प्रेरित का युग समाप्त हो चुका है। और मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में मुझे दिखाएं कि कब प्रेरित का युग समाप्त हुआ। मैंने कहा, प्रेरिता युग पेंटिकॉस्टल के दिन से आरंभ हुआ, और यह हुआ। पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा, यह प्रतिज्ञा तुमसे है और तुम्हारी संतानों से और उन सब दूर दूर के लोगों से जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यह कब समाप्त हुआ? यदि परमेश्वर अब भी बुला रहा है तो फिर प्रेरिताई युग का सत्र अभी भी चल रहा है। और इसलिए यही है जहां लोग बहुत सारे लोगों को अंधों के झुंड में अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों के द्वारा मिला रहे हैं, जैसा कि तब था। और आप यह देखने में असफल होते हैं कि क्यों यह लोग बहुत ही हर्षोल्लासित रहते हैं और इतने उत्साहित हैं। और यह बेदारी की सभाएं दूसरे लोगों के लिए एक अजीब चीज और ऐसी विचित्र चीज है, इसलिए क्योंकि वे देखते हैं उन्होंने वे बंधन तोड़ दिए हैं। वे उन पर्दों से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जहां वे इस समय की प्रतिज्ञा को प्रकट होते हुए लोगों के सामने प्रकट होते देख रहे हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की। योएल 2:28 में उसने प्रतिज्ञा की कि इन अंत के दिनों में लोगों पर अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी। इन अंत के दिनों में, मैं सोचता हूँ ग्रीक शब्द कैनोसिस है, जिसका अर्थ यह है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। इस प्रकार से नहीं जैसे कि हम कहेंगे कि कोई चीज किसी के अंदर हो जो कि खाली हो गया हो, परंतु उसने अपने आप को खाली किया। उसने अपना मुखौटा बदला, वह उससे बदलकर जो वो था वो हो गया जो वो है। उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, परंतु पेंटिकॉस्ट के दिन उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र से बदलकर परमेश्वर का पुत्र हो गया। वो आया लोगों के साथ नहीं, वो आया लोगों के अंदर। समझे, वही परमेश्वर की अपनी सेवकाई को इस महान युग में आगे ले जाए। उसने बाइबल में भविष्यवाणी की कि एक दिन आएगा, न तो वो दिन होगा या रात होगी, परंतु सांझ के समय उजाला होगा। अब सूर्य भौगोलिक रीति से पूर्व से उदय और पश्चिम में डूबता है। सारे समय यह वही सूर्य होता है। अब जब पुत्र SON अपने आप को प्रतिज्ञा किए हुए वचन में इज़राइल पर प्रकट करता है, वे पूर्वी लोग, हमारे पास एक धुंधला सा दिन था, सुधारकों में हमारे पास पर्याप्त उजाला था, और आदि आदि की कलीसियाएं और संप्रदाय बनाए और उनके सदस्य बने और भीतर आकर और छोटे बच्चों को चूमे और वयस्कों के विवाह करें, मृतकों को गाड़ें और आदि आदि और कलीसिया में रहें। परंतु सांझ के समय में उजियाला होगा। उसने कहा, सांझ के समय में, और कोई पवित्र वचन चूक नहीं सकता। और वही पुत्र SON जिसने स्वयं को उंडेल दिया, कैनोसिस, उस पेंटिकॉस्ट के दिन सांझ के समय उन्हीं बातों को करने की प्रतिज्ञा की। देखा, यह प्रतिज्ञा के अनुसार है। दोनों कागज के टुकड़े पास लाने के लिए देखिए क्या घटित हो रहा है, और देखिए क्या उसने प्रतिज्ञा की। तब आप देखते हैं कि हम कहाँ हैं। चीजों को मिला रहा है। आप इस एक महान और सामर्थी के बेपर्दा होने को देख सकते हैं। रीति रिवाजों ने इन महान चीजों के विरुद्ध में लोगों को फिर से अंधा कर दिया है।
जिनकी भविष्यवाणी की गई थी। मूसा उस पहाड़ से जो अग्नि में था जब सामने आया, कितना सुंदर चित्रण है। मूसा वहाँ मिस्र को चला गया था और कलीसिया के प्राचीनों को बताया कि प्रभु परमेश्वर ने उससे मैं हूँ के नाम में भेंट की थी। वो नाम वर्तमान काल है, ना ही मैं था, मैं होऊंगा, परंतु मैं हूँ सदा एक सा, कल आज और सर्वदा एक सा है। वो वर्तमान काल है। वह जो कि इब्रानियों 13:8 से तुलना करता है, यीशु मसीह कल आज और सदा तक एक सा है। वो अब भी भविष्यवाणी किया हुआ वचन है और सभा जो वचन के साथ मेल खाती है। इस दिन का अनुभव सुधारकों के पास यह था, ओह परंतु ये दूसरा दिन है। हम देखते हैं कि हम किन दिनों में रह रहे हैं, जैसा कि वह उन दिनों में नहीं आ सका जब वह पृथ्वी पर आया, उस प्रकार से जैसे मूसा आया या कोई और भविष्यवक्ता आया। इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई थी और इन अंत के दिनों में यह भविष्यवाणी की गई है कि वो इस प्रकार आएगा। वह लूथर की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता, वह वेस्ले की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता। यह एक लौटाए जाने का समय है। यह वो समय है कि उसे अवश्य ही मूल सूर्य के उजाले पर आना चाहिए। उसी मूल, ओह हम कैसे पवित्र वचन को इसमें उस पर रख सकते हैं। और तुम धार्मिक ज्ञानियों, तुम संसार के कौन से भाग से हो, तुम जानते हो कि यह सत्य है। यह एक प्रतिज्ञा है। यही वो है जो लोगों को बहुत अनोखा बना देता है। यही वो है जो विचित्र बना देता है, जिनको कि आप ये कहकर बुलाते हो। ये इसलिए है क्योंकि वे इसका पर्दा रीति रिवाजों पर से खुल गया है और वे इसे देखते हैं। वो कल आज और सर्वदा एक सा है। समझे, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम इसके विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र वचन असफल नहीं हो सकता। हाँ, हम पाते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने आप को लोगों में उंडेल देगा और वो कल आज और सर्वदा एक सा है। मूसा जब वह मिस्र में चला गया था, उसके पश्चात और उसने ये घोषित किया, तब पिता ने उसका ये संदेश सीने पर्वत पर उसी आग के खंबे में और पर्वत को अग्नि में करके प्रमाणित किया। क्या हमने उस एक पर ध्यान दिया कि वो एक जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा दी, वह उसे वचन के साथ लेकर आया। उसके पास आज्ञाएं थी और उन आज्ञाओं को पाने के लिए उसे चाहिए था, उसके पास आज्ञाएं वचन थी। वचन आज तक कभी लोगों के पास नहीं आया, इसलिए वचन सदा भविष्यवक्ता के पास आता है और वो उस समय के लिए भविष्यवक्ता था। जैसे कि यीशु वचन था, यूहन्ना भविष्यवक्ता था और यीशु उसके पास पानी में आया, क्योंकि वचन सदा भविष्यवक्ता के पास बिना रुकावट के आता है। देखा, वचन उसके पास आता है, इसलिए मूसा वचन उसके पास आया, वे आज्ञाएं, और उसके पास वे आज्ञाएं थी। अब क्यों इससे पहले कि वचन दिया जाता और प्रकट किया जाता, मूसा को अपने मुख पर पर्दा डालना था, क्योंकि वचन पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। वे जान गए कि कुछ घटित हुआ है, परंतु वे नहीं जान पाए कि वो क्या था। वो गर्जना और बिजली का चमकना, इतना तक उन्होंने कहा, हमसे मूसा बात करे और परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर ने कहा, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, अब आगे से मैं इस प्रकार से प्रकट नहीं होऊंगा, मैं उनके पास भविष्यवक्ता को भेजूंगा, इसलिए वो मैं अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोलूंगा। अब यदि मूसा शारीरिक व्यवस्था के साथ था, जैसा कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में हम पर प्रकट किया है, उसे अपने मुख को स्वाभाविक रूप में पर्दा करना ही था, तो फिर आत्मिक कितना और अधिक महिमा युक्त होगा और अविश्वासी से पर्दा होगा। इससे पहले कि वह उन पर प्रकट हो, वो कितना अधिक क्यों न कहकर बुलाएं, मूसा एक विचित्र व्यक्ति था, तो वे आपको और कितना अधिक कहेंगे, जिन्होंने उस पर्दे को पार किया है और आग के खंबे में चले गए हैं और आशीष के साथ बाहर निकल कर आते हैं, और अब आप पर्दे में हैं। लोग इसे नहीं देख सकते, वे इसे नहीं समझ सकते। यदि स्वाभाविक तेज इतना तेजोमय था, तो अलौकिक कितना अधिक तेजोमय होगा। यदि वह स्वाभाविक जिसका कि अंत हो जाना था, ये तेजोमय होना था, तो यह कितना तेजोमय होगा जिसका कि अंत ही नहीं है। परंतु इस पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। यह विश्वासियों के लिए पर्दे नहीं है, परंतु अविश्वासी के लिए पर्दा है। वो इसे नहीं देख सकता। परमेश्वर सदा
अपने आप को अविश्वासी से पर्दा किए हुए होता है। रीति रिवाज इसे छिपाते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था वे आज भी करते हैं। यह आत्मिक पर्दा है जो अब हमारे पास है, जबकि वहाँ स्वाभाविक पर्दा था जो कि भविष्यवक्ता के द्वारा उस लिखे हुए वचन के साथ प्रमाणित हुआ। भविष्यवाणी करने वाले के द्वारा वो एक जो लिखित वचन के साथ आता है कि इसे स्पष्ट करे। वे जानते थे कि वचन वहाँ है, परंतु वे नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है, और मूसा ने इसे स्पष्ट किया। उसने कहा, आज्ञा यह कहती है और यही कारण है। उसने यह स्पष्ट कर दिया, और इससे पहले कि यह स्पष्ट किया जाए ये पर्दे में था। और इसी प्रकार आज भी है, यह लोगों के लिए पर्दे के पीछे है जब तक इसे प्रकट न किया गया और लोगों को स्पष्ट नहीं किया गया। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव देह के पर्दे में रहा। वो वचन, ध्यान दे, अब हम पाते हैं कि यह अविश्वासी के लिए छिपा रहा, परंतु विश्वासी पर प्रकट हुआ। ध्यान दे, मूसा को इस आग के खंबे में अकेले जाना था, उसके साथ कोई नहीं जा सकता था। वो ऐसा नहीं था कि यह हमसे क्या कहता है कि आप इसमें पेंटिकॉस्टल झुंड के सदस्य बनकर नहीं आ सकते। समझे, वह कभी भी झुंड पर प्रकट नहीं हुआ, उसने यह व्यक्तिगत प्रकट किया। और आज भी इसी प्रकार से है। आप कहते हैं मैं एक कलीसिया से संबंधित हूँ, मैं इससे संबंध रखता हूँ, परंतु इससे काम नहीं चलेगा। समझे, और कोई भी जो पीछे चलकर मूसा की नकल का यत्न करे तो वो मृत्यु थी, और ऐसा आज भी है। नकल करना आत्मिक मृत्यु है। यही है जो कि आज रात्रि हम शारीरिक तुलनाओं के बढ़ावे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई इस तरह से काम करने का यत्न करता है और भिन्न जीवन जीता है। मदिरा पान कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, स्त्रियां किसी भी प्रकार रह सकती हैं जैसे भी चाहें, और संसार की तरह, और घर पर रहकर टेलीविजन देखें और संसार की चीजें, और फिर भी अपने को पेंटिकॉस्टल कहलाती हैं। वे किसी मूल वस्तु का नाटक करने का यत्न कर रहे हैं। अब तक यह उन पर कभी भी प्रकट नहीं हुआ। जब यह प्रकट हो जाता है तो यह तेजस्वी होता है, और जब आप उसमें चलते हैं आप में से कुछ तो निकाल देता है और आप एक पर्दा बन जाते हैं। यह बस ऐसा नहीं चलेगा, और इसका नाटक करना यह मृत्यु थी। मूसा पर्दे में था, वह लोगों के लिए जीवित वचन था, और आज लोग जो पर्दे में हैं वे भी वही चीज हैं। वे लिखित पत्रियां हैं जो सब मनुष्यों द्वारा पढ़ी जाती है। नई पत्रियां नहीं, परंतु वो पत्रियां जो लिखी गई, प्रकट हुई हैं। यह वो है जो आज के लिए वचन और प्रतिज्ञा का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेल रहा है, और यही लिखी हुई पत्रियां हैं। और जब एक व्यक्ति शारीरिक रीति पर इसका नाटक करने का यत्न करता है तो यह उल्टी प्रतिक्रिया करता है। आपका जीवन दर्शाता है कि आप क्या है। एक बार एक लड़का था जो किसी मुसीबत में फंस गया। वो एक अच्छा लड़का था, परंतु वो न्यायालय में गया और न्यायाधीश ने कहा, मैं तुम्हें दोषी पाता हूँ, मुझे तुम्हें आजीवन कारावास देना ही है। उसने कहा, मैं अपना मुकदमा स्वयं लड़ना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं अपने लिखित अभिलेख को देखना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम्हारा कोई अभिलेख नहीं है, तुम्हारा जो भी अभिलेख है तुम्हें दोषी ठहराता है। और आज भी ऐसा ही है। इसका कारण है कि कलीसिया ने वो उन्नति नहीं की जो करना चाहिए। यह अभिलेख है, यह तो जीवन है। हमें और भी अधिक समर्पित होना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करना चाहिए। हमें तब तक खोज करनी चाहिए जब तक वचन हमारे लिए वास्तविक ना हो जाए। समझे, अभिलेख वो है जो हमें भीतर जाने से रोकता है। परंतु एक बार कि आप इस फंदे से बाहर निकल जाएं, इसी न्यायालय से लड़के के पास पैसा नहीं था, वह भुगतान नहीं कर सकता था। जुर्माना हजारों डॉलर में था, परंतु उसका एक बड़ा भाई था जो कि आया और उसके लिए भुगतान कर दिया। अब हमारे पास बड़ा भाई यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए भुगतान करने के लिए आया। यदि केवल हम इसका विश्वास करेंगे और उसके साथ पर्दे के भीतर प्रवेश करने योग्य हो जाएंगे। जैसे हमारे उस मूसा के समान यीशु हमारा आज का मूसा है। मूसा का पर्दा लोगों के लिए जीवित वचन था, आज यीशु लोगों के लिए जीवित वचन है।
कि यीशु कलीसिया में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र लोगों में आज के दिन वचन को प्रतिज्ञा के द्वारा बिल्कुल ठीक प्रकार से प्रकट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही अब उसी प्रकार से। और याद रखें, मूसा ने यह किया और इसे प्रकट किया सारे संसार पर नहीं, परंतु निकले हुए लोगों पर, केवल एक प्रकार के लोगों पर। वे लोग थे जो निर्गमन में बाहर निकल आए थे। और आज पवित्र आत्मा लोगों के सम्मुख जो ये कहते हैं कि दिव्य चंगाई सही नहीं है। जब मैं परामर्श कर रहा था उस दिन एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया, एक छोटी महिला, वहाँ 4 या 5 मरीज थे जो मृत्यु के समीप पड़े हुए थे, जिनको कुछ ही घंटे मिले थे और पवित्र आत्मा ने उन्हें चंगा कर दिया। डॉक्टर इस पर प्रश्न कर रहा था। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्यों? उसने कहा, यह मेरा मरीज है। मैंने कहा, यह था, परंतु अब यह परमेश्वर का है, यह अब उसका जन है, समझे? और इसलिए आप यह चीजें देखते हैं, परमेश्वर एक निर्गमन को बुला रहा है कि शरीर के पर्दे के पीछे से निकल कर आ जाओ। जो इसकी नकल करने का यत्न करते हैं, जो कलीसिया की सदस्यता को लेने का यत्न करते हैं, ना ही मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन सब एक साथ, परंतु पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं, यह एक व्यक्तिगत मामला है। यह आप और परमेश्वर का है। आपको ही अंदर जाना है, आपके झुंड को नहीं, आपके कलीसिया को नहीं, आपके पास्टर को नहीं, परंतु यह केवल आप हैं जिसे अंदर प्रवेश करना है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें मूसा की एक और विशिष्टता, जब वो बाहर आता है, जबकि वह भविष्यवक्ता था, एक महान पुरुष होने के नाते जो कि वह था, जब वो वचन के साथ बाहर आया, लोगों ने देखा कि वो बदल गया था, उसे कुछ तो हुआ था। जब वह उस समय के प्रमाणित वचन के साथ बाहर आया, वे आज्ञाएं, वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। और इसी प्रकार से आप भी, जब आप मानव देह के पर्दे के पीछे से निकल कर आते हैं, जो कि इस प्रकार की सभा पर हंसेगा, वो मनुष्य जो दिव्य चंगाई से ठोकर खाता और कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त हो गए हैं, आप वहाँ उस मानव देह के पर्दे से, रीति रिवाज के पर्दे से बाहर निकल आएं और हर कोई जान जाएगा कि आपको कुछ तो हुआ है। हमारे आदरणीय भाई जिम ब्राउन की तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रेस्बिटेरियन ये जानते हैं कि उसे कुछ तो हुआ था, क्योंकि वह रीति रिवाजों के पर्दे से बाहर निकल कर आया था। उसने देखा लोगों में कुछ तो है जो कि उसे आकर्षित कर रहा है, और वो पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। ठीक है, जब आप पर्दे के पीछे से निकल आते हैं, तब आप लोगों के सामने पूरी तरह से दृष्टि गोचर होते हैं कि वे देख सकते हैं कि आपको कुछ तो हो गया है। अविश्वासी के लिए पर्दे के पीछे छिपा वचन, परंतु विश्वासी का संपूर्ण दिखने वाला यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। तो ये परमेश्वर था। उन दिनों में परमेश्वर एक मनुष्य में था, उसका पुत्र यीशु मसीह। हम यह विश्वास करते हैं, केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, ना ही केवल एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव, यह परमेश्वर मसीह में था। परमेश्वर मनुष्य में, परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वरत्व की संपूर्णता, दैहिकता एक मनुष्य में, परमेश्वर एक मनुष्य में। अब यह परमेश्वर लोगों में है, परमेश्वरत्व में, परमेश्वर की संपूर्णता, दैहिकता उसके पूर्ण कलीसिया में अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने वचन को पूरा कर रहा है। अब हम पाते हैं परमेश्वर ने सब युगों में अपने ऊपर खाल को रखा था। वो परमेश्वर पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इससे अभी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, जो कि नीचे दक्षिण में घटित हुई। और इस प्रकार से वहाँ एक मसीही परिवार था, और यह इस मसीही परिवार में वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें सब संकटों से बचा रखा है, और जो कि वो करता है। और उनका एक छोटा सा जूनियर लड़का था, एक छोटा लड़का लगभग 7 या 8 वर्ष का था, और वो संडे स्कूल गया, और वह बहुत अच्छा छोटा सा लाडला था, परंतु वह तूफान में डरता था, विशेषकर जब बिजली चमका करती थी। एक दिन मैंने यह बात एक व्यक्ति को सुनाई थी। जब यह भाग सामने आया तो यह व्यक्ति चंगा हो गया। इसी सेवक ने कहा, भाई ब्रैनम, वे आप में से एक ईश्वर को बनाते हैं। अच्छा, वो एक आलोचक था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इसे बीच में से थोड़ा तोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि किसी को
दुख न पहुंचे। परंतु एक प्रकार से मैंने कहा, क्या ऐसा होना पवित्र वचन से बहुत अलग है? समझे? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि यीशु ने भविष्यवक्ताओं को ईश्वर कहा है। समझे? यह ठीक बात है, परमेश्वर। और वे कहते हैं, अच्छा तुम लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हो। यह बहुत दूर नहीं है, यह वही है जो है। यह सही बात है, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी। हम ये पाते हैं कि यह छोटा परिवार, मैंने उसे यह छोटी सी कहानी सुनाई और जो कि अभी मेरे मस्तिष्क में आई कि एक रात्रि तूफान आया और माँ ने जूनियर से कहा अब तुम सीढ़ी से ऊपर जाओ बेटे और सो जाओ। उसने कहा, माँ मैं डरा हुआ हूँ। उसने कहा, तुम्हें कोई भी चीज हानि नहीं पहुँचाएगी, ऊपर चले जाओ और सो जाओ। छोटा जूनियर वहाँ जाकर लेट गया और खिड़कियों से बिजली चमक रही थी और वह छोटा बालक इतना डर गया, अपना सिर ओढ़ने में छिपा लिया और वह अब भी सुन सकता था उस तड़कने की आवाज को या बिजली के चमकने को, खिड़कियों से देख सकता था और गर्जन की आवाज सुन सकता था। सो उसने कहा, माँ। और उसने कहा, जूनियर तुम क्या चाहते हो? बोला, यहाँ ऊपर आकर और मेरे साथ सो जाओ। इसलिए वो सीढ़ी से ऊपर आ गई जैसे कोई भी भली सच्ची माँ होती है, और वो ऊपर आई और छोटे जूनियर को अपनी बाहों में लिया। और माँ ने कहा, जूनियर माँ तुमसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती है। बोला, ठीक है माँ। कहा, अब तुम्हें ये बात अपने मस्तिष्क में रख लेनी चाहिए। हम बराबर कलीसिया जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मसीही परिवार हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और कहा, हम विश्वास करते हैं कि तूफानों में और चाहे जो कुछ होता रहे, परमेश्वर हमारी रक्षा है। उसने कहा, माँ मैं इसका पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, परंतु कहा जब बिजली बहुत पास चमकती है, उसने कहा मैं परमेश्वर को खाल पहने हुए चाहता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ केवल जूनियर ही नहीं, लेकिन हम सब इसी प्रकार से अनुभव करते हैं जब हम एक साथ जमा होते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसमें खाल पहने हुए होता है। अब हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर सदा अपने पर खाल पहने रहता है। जब मूसा ने उसको देखा, उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी, वो एक मनुष्य के समान दिखा। जब परमेश्वर पर्दे के पीछे था, उसने अपने ऊपर खाल डाली हुई थी। ओ आज रात्रि परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया के पर्दे में खाल पहने हुए है। आज रात्रि भी वो वही परमेश्वर है, हम यही पाते हैं। परंतु अब जैसा कि कभी भी खाल का पर्दा जो कि रीति रिवाजों को पकड़े हुए है, वे कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो परमेश्वर उन्हें वह लोग बना रहा है जो उसकी तरह कार्य करें। समझे? ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का पर्दा ही उसकी कलीसिया है। खाल में उस पर खाल है। यह ठीक बात है कि वह अविश्वासी से छिपा हुआ और विश्वासियों पर प्रकट हुआ। जी हाँ श्रीमान। अब जब उनके रीति रिवाज का पर्दा, उनके पूर्वजों के रीति रिवाजों का पर्दा और वचन निकल कर आया, ओह बिल्कुल आज तब सामने साफ दृष्टि में आता है। हम उसे देखते हैं। दैविकता फिर से मानवीय देह के पर्दे में है। इब्रानियों के 1 में ऐसा कहा गया है। और उत्पत्ति 18 में भी आपको याद है, परमेश्वर एक मनुष्य था, वहाँ खड़ा था, खा रहा था और अब्राहम के साथ बात कर रहा था और बताया कि सारा पीछे तंबू में क्या कर रही थी। और यीशु ने कहा, जैसा कि सदोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। दैविकता फिर से मनुष्य देह के पर्दे में है। अब याद रखें, यीशु ने यह नहीं कहा जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होता है। लूका में 17वां अध्याय मैं विश्वास करता हूँ और लगभग 20वां 21वां पद वहीं कहीं आसपास उसने कहा, और जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। मनुष्य का पुत्र फिर से कलीसिया में है, मनुष्यों में प्रकट हुआ, ना कि परमेश्वर का पुत्र, परंतु फिर से मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में फिर से कलीसिया में है। हम पाते हैं कि उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में की है। पुराने नियम में हम दूसरी चीज को देखते हैं। यहाँ निर्गमन में मेरे पास वचन है, उन पुराने जानवरों की खालें इसने क्या किया, इसने परमेश्वर की महिमा को लोगों से छिपाया। जानवरों की खालें, यहाँ तक कि लोग भी उसे नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो खाल थी जो उसे रोके हुए थी। वो खाल थी
परमेश्वर की महिमा खाल के पीछे थी और अब परमेश्वर की महिमा आपकी खाल के पीछे है। यह ठीक बात है और रीति रिवाज इसे नहीं देख सकते। यह पर्दे के अंदर की ओर है जहाँ उसका वचन था। पीछे वहाँ खाल के पीछे की ओर क्या था? उन पुराने जानवरों की खालों के, जिसमें की कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते, और जब वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, अब भी कोई सुंदरता न थी कि हम उसको चाहते। और अब आज वही बात है, पुरुष या स्त्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिसकी इच्छा कर सकते हो, परंतु यह क्या है जो वहाँ पीछे है? यह वही है। अच्छा, आप कहते हैं मैं जानता हूँ कि यह व्यक्ति शराब पिया करता था, वो ऐसा किया करता था। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या किया करता था। उस खाल के पीछे क्या है, वहाँ पीछे क्या है, यही है जो गिना जाता है। यही है, लोग अंधे हो गए हैं। खाल लोगों को अंधा कर देती है। समझे? वे कहते हैं मुझे याद है कि जब वो स्त्री ऐसा किया करती थी, मैं जानता हूँ कि वो क्या किया करती थी, परंतु अभी के विषय में क्या है? समझे? यदि वो खालें जो कभी जानवरों पर होती थी, परंतु अब यह परमेश्वर की महिमा को छिपा रही है, इसे लेकर पीछे रखी हुई है। वो खालें जानवरों पर थी, परंतु अब यह परमेश्वर की महिमा का घर बनी हुई है। और इसी प्रकार आज रात्रि को आपकी खाल भी बदल सकती है, परमेश्वर का निवास स्थान बन सकती है। परमेश्वर मानवता में रह रहा है। देखो, उस पुराने जानवरों की खाल को देखिए। उसके पीछे हम पाते हैं कि वो था, उसके अंदर की ओर वहाँ वचन था, और वचन वहाँ भेंट की रोटियां भी थी। वाचा के संदूक पर छिड़काव था, और ये क्या था? तेजो में महिमा वहाँ अंदर थी। अब वचन एक बीज है, और यह तब तक नहीं उग सकता जब तक सूर्य का उजाला इस पर ना पड़े। फूट निकलने के लिए सूर्य को उस पर चमकना ही है ताकि वो उग सके, और केवल यही मार्ग है। आप वचन लेते हैं, समझे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लीजिए और तेजो में महिमा में चलें। और जब आप करते हैं, यह भेंट की रोटियां मन्ना को लाता है, जो कि केवल अलग किए हुए लोगों के लिए है। केवल वही इसको खा सकता है जिसको इसे खाने की अनुमति है। केवल वो लोग जिन्हें इसकी अनुमति है और इसे जानते हैं। पौलुस ने यहाँ कहा, महिमा से महिमा में बदल रहा है। आप समझे? अंत में यह आता है, इतना तक अपनी मूल महिमा पर वापस आता है। यह भोर की महिमा के बीज के समान है। फूल का बीज यह भूमि में गिरता है, गेहूं का दाना भूमि में गिरता है। पहली चीज क्या है? वो ऊपर आता है, और वो एक छोटा सा अंकुर होता है। तब यह फुंदनी में जाता है, तब फिर फुंदनी से वापस अपने मूल दाने में। ठीक है, यह बिल्कुल वही है जो कलीसिया ने किया। यह लूथर से वेस्ली में आता है, और अब वापस अपने मूल बीज में, वापस अपनी मूल महिमा में, वापस उसी महिमा में जिसमें वो आरंभ में था। वो सूर्य जो पूर्व में उदय हुआ, वही सूर्य उन्हीं चीजों को पश्चिम में कर रहा है, महिमा से महिमा में बदल रहा है। यह पागान से बदलकर लूथर में, और लूथर से वेस्ली में, और वेस्ली से निकलकर पेंटिकॉस्ट में, और निरंतर आगे बढ़ता गया, महिमा से महिमा में बदलते हुए छिपा हुआ मन्ना उत्पन्न करता है। और अब उसे वापस लाने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसा वो आरंभ में था, यह परिपक्व होता है। उसकी वही सेवकाई, वही यीशु, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा, वही एक जो पेंटिकॉस्ट के दिन पर नीचे उतरा था, वही पवित्र आत्मा जो आज प्रकट हुआ महिमा से महिमा तक, फिर महिमा में अपने मूल बीज पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा वापस आता है, उन्हीं चिन्हों के साथ, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के साथ। वही बपतिस्मा, उसी प्रकार के लोग उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उसी सामर्थ, उसी संवेदना के साथ यह महिमा से महिमा तक है। और अगला बदलाव इस महिमा से बदलकर उस देह के अंदर, जो उसकी अपनी महिमा में देह है, जहां हम उसको देखेंगे। अब्राहम ने उसी को ही देखा। अब ध्यान दें, हम देखते हैं कि यह किस प्रकार बदला था। कलवरी के बाद से हम उसकी महिमा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। अब पहला कुरिन्थियों 12 में हमने उसकी देह में बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका बपतिस्मा हुआ, एक पानी के द्वारा नहीं, एक आत्मा हम सबका बपतिस्मा हुआ। अब यह ठीक बात है। अब
तब हम उसके भाग बन जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। देखा, मैं आशा करता हूँ मैं नहीं रोकूंगा, परंतु यह एक महान सिम्फनी स्वर संगम के समान है जो बजाया जा रहा है या नाटक की भूमिका को किया जा रहा है। मैं सिम्फनी या नाटक के विषय में अधिक नहीं जानता, परंतु मैं यह नाटक देख रहा था। मैं कॉर्मेन के विषय में बात कर रहा था जब मेरी पुत्री और वे इसमें थे और वे इस स्वर संगम कॉर्मेन को बजा रहे थे। वहाँ उस कॉर्मेन में वे अभिनय कर रहे थे। संगीत उसी प्रकार की प्रतिक्रिया को दे रहा था। इसी प्रकार से तब होता है जब आपका पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बपतिस्मा हो जाता है। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने रूसी संगीत रचयिता की वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी जिसने पीटर और भेड़िया की संगीत रचना को किया है और कैसे उसने प्रतिरूपों और हर चीज का अभिनय किया। और कोई भी जो इस कहानी को जानता है, जो कि संगीत को एक कागज पर पढ़ा जाता है और उस स्वर के संगम को सुन सकता है कि कैसे वो नाटक अभिनय करके खेला गया। क्यों? वे हर स्वर के बदलाव को जानते हैं। वे यहाँ इस कागज पर देखकर और बदलाव को देखते हैं। परंतु अब क्या होता यदि रचयिता कुछ और लिखता और हम पाते हैं कि अभिनय सही नहीं किया गया है? तब हम पाते हैं कि वहाँ कुछ तो हुआ है, वहाँ कुछ तो कमी सी है। जब हम उन्हें देखते हैं, वो जिसने इस संगीत को रचा है, तैयार किया है और लिखा है, और तब स्वर संगम की लय इसे बजा रही है, एक गलत स्वर को देता है, तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। संगीत निर्देशक ने गलत संकेत दिया, समझे? और आज यही मामला है मेरे लूथरन भाइयों, मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंटिकोस्टल भाइयों, मेरे सारे विभिन्न संप्रदाय कलीसियाओं के भाइयों, यही वो बात है। समझे? आप उस स्वर को देने का यत्न कर रहे हैं जो लूथर के समय में बजा था, या वेस्ली इसी प्रकार से, जब वास्तविक संगीत स्वर का कागज यहाँ यह दिखाता है कि यह दूसरा समय है। देखा? समझे? हम लूथर के उजियाले में नहीं रह सकते। वो एक सुधारक था, हम उसके भाग की सराहना करते हैं, परंतु हम उसे बजा चुके। अब हम यहाँ पुस्तक के अंत में पीछे की ओर हैं, समझे? हम इसे उस प्रकार से नहीं बजा सकते। अब केवल एक ही जरिया है कि आप इसे कभी करने के योग्य हो सकते हैं मेरे भाइयों, वो यह है, और संसार के भाइयों और संसार के विभिन्न भागों के मैं कह सकता हूँ, केवल एक ही तरीका है कि उस संगीत निर्देशक को करते हुए देखें। उसे उसी आत्मा में आना पड़ेगा जिसमें वो संगीत का रचयिता है, तब वो इसे ले पाता है। और जब वो कलीसिया, वो स्वर मिलान स्वयं, जहाँ संसार इन चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, जबकि वो कलीसिया और संगीत रचयिता और निर्देशक सारे रचयिता की आत्मा में आ जाते हैं, तब जब वे कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, तो यह सही स्वर नहीं देता। परंतु जब वह इसके साथ स्वर भाव में आ जाते हैं और उसी सही आत्मा में, आप यह कैसे कर सकते हैं जब तक कि रचयिता की आत्मा नहीं उतर आती? आमीन। तब जब आप कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन कभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो स्वर का मिलान चिल्ला उठता है, आमीन। जब हम जोर से कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो स्वर संगम चिल्ला उठता है, आमीन। यह पवित्र आत्मा तुम पर आने के पश्चात तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। स्वर संगम चिल्ला उठता है, आमीन, मैंने इसे पाया है। तब इसके लिए कोई अनुमान वाली बात नहीं है। सारा स्वर संगम ठीक वचन के साथ तालमेल में होता है, बस आगे बढ़ता है। ऐसा ही है। ओह, यह शानदार बात है। निर्देशक और रचयिता को एक ही आत्मा में होना चाहिए, और इसी प्रकार से संगीतकारों को भी उसी आत्मा में सारे कार्य को करना चाहिए। और संसार आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या घटित हो रहा है। साम्यवाद के विषय में वे बात करते हैं और इससे उन्होंने मुझे परेशान कर दिया, और यह सारा एकीकरण और सारी बातें और अलगाव, ओ अनुग्रह, इस प्रकार की सारी बेकार की बातें, जबकि प्रभु का आगमन निकट है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे डर है कि निर्देशक लोग रचयिता की आत्मा से बाहर निकल गए हैं। जब हम रचयिता की आत्मा पाते हैं, परमेश्वर की वह मूल सामर्थ, जो कि बाइबल कहती है, पुराने लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखी। आप दोनों चीनी कागज के टुकड़े को देखेंगे कि वे पास पास आएंगे। जिस तरह की परमेश्वर की बाइबल
और विश्वासी पास पास आएंगे, क्योंकि वे दोनों एक ही आत्मा में हैं, वे दोनों एक ही चीज हैं, वे एक दूसरे में सही मिलान से जुड़ते हैं। आज हमें क्या चाहिए? निर्देशक, यह ठीक बात है, वचन पर वापस आएं, वापस आकर और इसका वैसे ही विश्वास करें जैसे कि कहा गया है। तब आप देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं, यह पर्दे का उठ जाना है, नाटक वास्तविक बन जाता है। आज वे कहते हैं ठीक है, वो एक ऐतिहासिक परमेश्वर है, हम जानते हैं कि उसने लाल सागर पार किया, उसने यह सब किया और वो आग की उस भट्टी में था, इब्रानी बच्चों के साथ था। इतिहास का परमेश्वर कितना भला है, क्या वो आज एक सा नहीं है? मनुष्य सदा से परमेश्वर की महिमा करता आया है कि उसने क्या किया है, सोचते हुए कि वो क्या करेगा और अज्ञानता में है कि वो क्या कर रहा है। मनुष्य में यही बात है जो वो करता है, और आज भी यही बात है मेरे भाइयों, आज बिल्कुल वही बात है। ओह प्रभु, आइए वापस चलें और स्वर संगम को, सही धुन को बजाएं, जहां संसार के लोग देख सकें। यीशु ने कहा, यदि मैं इस पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा, मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा, और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। निर्देशकों को संगीतकारों के साथ सही आत्मा में आने दें और रचयिता के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तब हमारे पास इस विषय में अनुमान कार्य ना होगा, तब हम उसके साथ पहचाने जाते हैं। इब्रानियों 13:8 ने कहा, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। हम उसके साथ प्रेरितों के काम 2 में पहचाने जाते हैं। हम उनके साथ पहचाने जाते हैं उसी बपतिस्मे, उन्हीं बातों के साथ, वह सब जो वो उस समय पर था, और वो सब जो वो है, सब का सब जो वो था, और सारा जो वो है, हम हैं, बिल्कुल उसी के समान है। जिस तरह की यदि मैं सच्चा अमेरिकन होना चाहता हूँ, मुझे हर उस चीज के साथ पहचान बनानी होगी जो वो था, हर उस चीज में जो अमेरिका है, मुझे इसके साथ अपनी पहचान बनानी होगी। यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ, यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ, तो मैं प्ले माउथ चट्टान पर उतरा हूँ। आमीन, मैं उतरा। यदि मैं एक अमेरिकन हूँ, इसी तरह से आप भी हैं। प्ले माउथ चट्टान अपने पूर्वजों के साथ आए। उस प्ले माउथ चट्टान पर जब वे आए, मैं उनके साथ था। इसी प्रकार से आप भी थे, हर कोई। मैं सड़क पर पॉल रेवरे के साथ घोड़े की सवारी पर था कि लोगों को खतरे से चेतावनी दूं। यह बिल्कुल ठीक बात है। ठीक यहाँ पर वैली फोर्ज में मैंने बर्फीले डेलावेयर को पार किया, उन सिपाहियों के झुंड के साथ जिनमें से आधे के पैरों में जूते नहीं थे। मैंने पहले ही जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ सारी रात प्रार्थना की। मैंने अपने हृदय में एक दर्शन को रखकर डेलावेयर को पार किया। हम अमेरिकन हैं। जी हाँ श्रीमान, वैली फोर्ज में मैंने निश्चय ही यह किया। मैंने मूल धन्यवाद देने वाले पूर्वजों के साथ धन्यवाद दिया। मैंने उसके बदले में परमेश्वर का धन्यवाद किया। यदि मैं एक वास्तविक अमेरिकन हूँ, तो मैं वहाँ उनके साथ मेज पर पहचाना गया। यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ, तो मैं जब स्टोनवेल जैक्सन के साथ खड़ा हुआ तो पहचाना गया था। यदि मैं एक वास्तविक अमेरिकन हूँ, तो मैं बॉस्टन के जलपान के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, जब हमने उन चीजों को लेने से अस्वीकार कर दिया था जो हमारी आंखों के सामने रखी गई थी। जब मैं एक वास्तविक अमेरिकन था, जब मैं वहाँ उन बातों के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान। ओह प्रभु, मैंने पहली स्वतंत्रता की घंटी पहली 4 जुलाई 1776 में बजाई। मैंने यहाँ स्वतंत्रता की घंटी बजाई और घोषणा की कि हम स्वतंत्र हैं। एक वास्तविक अमेरिकन होने के लिए मुझे करना था। मैं उसकी लज्जा के साथ उसके आंदोलन में पहचाना गया था। जब भाई लोग विरोध में लड़े, मुझे उसकी लज्जा में भी वैसे ही सहभागी होना है जैसे उसकी महिमा में। यदि मैं एक अमेरिकन हूँ, तो मुझे होना ही है। मैं उसके साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, मैं वहाँ गेटिसबर्ग में पहचाना गया था जब लिंकन ने अपना भाषण दिया था। जी हाँ श्रीमान, मैं वेक आइलैंड में था। उन लहूलुहान सिपाहियों के शरीर के संग मैं वेक आइलैंड में उठ खड़ा हुआ। गुआम पर मैंने वो झंडा फहराने में सहायता की। मैं एक वास्तविक अमेरिकन हूँ। आमीन। वह जो कुछ भी है मैं हूँ और उस पर गर्व करता हूँ। जी हाँ, वास्तव में
सारे अमेरिकन वही हैं जो वो है। अमेरिकन होने के लिए मैं अब भी वही हूँ। हर चीज जो वो है मुझे भी होना है, क्योंकि मैं उसके साथ पहचाना गया। एक सच्चा मसीह होने के नाते भी यही बातें हैं। आपको उसके संग पहचाना जाना ही है। मैंने मूसा के साथ प्रचार किया और लड़ाई, मतलब नूह के साथ, और लोगों को आने वाले न्याय से चेतावनी दी। एक वास्तविक मसीह होने के लिए उस जलती हुई झाड़ी के समय मैं मूसा के साथ था। मैंने आग का खंभा देखा, मैंने उसकी महिमा को देखा। मैं मूसा के साथ वहाँ जंगल में था। एक मसीही होने के लिए जो कुछ भी परमेश्वर था मुझे उसके साथ पहचाना जाना चाहिए। एक मसीही होने के लिए मैंने उसकी महिमा देखी, मैंने उसकी आवाज सुनी। मुझे उसकी व्याख्या करने के लिए दूर करने का यत्न न करें, क्योंकि मैं वहाँ था। मैं जानता हूँ कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि क्या घटित हुआ। जी हाँ श्रीमान, मैं लाल समुद्र पर था जब मैंने परमेश्वर की आत्मा को नीचे उतरते देखा और जल को एक ओर से दो भाग कर दिया। उन सरकंडों के ढेर में से होकर नहीं जो कि वो आज कहने का यत्न कर रहे हैं, परंतु लगभग 90 फुट गहरे समुद्र में से होकर मैंने परमेश्वर की आत्मा को देखा। मैं मूसा के संग उस सूखी भूमि पर से निकला, उस लाल सागर से पार होकर गया। मैं सीने पर्वत के समीप खड़ा हुआ और गर्जन और बिजली को गिरते देखा। मैंने वहाँ उनके साथ मन्ना खाया, मैंने उस चट्टान में से पिया। मैं आज रात्रि भी वही कर रहा हूँ। मैं उन मन्ना खाने वालों के साथ पहचाना गया, मैं उनके संग पहचाना गया था, वे जिन्होंने चट्टान से पिया। जब यहोशू तुरही फूंक रहा था तो मैं भी उसके संग पहचाना गया था और यरीहो की दीवार गिर पड़ी। मैं दानियल के साथ शेरों की मान में था, मैं इब्रानी बच्चों के साथ आग की भट्टी में था। मैं पर्वत पर था, कार्मेल पर्वत पर एलिया के संग था। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था और उन आलोचनाओं के सामने था। मैंने परमेश्वर के आत्मा को उतरते देखा, मैंने परमेश्वर की आवाज को यह कहते सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं वास करने हेतु अति प्रसन्न हूँ। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही मैं उसके साथ पहचाना गया था। यह बिल्कुल ठीक बात है। मैं वहाँ लाजरस की कब्र पर पहचाना गया जब उसने लाजरस को जिलाया। मैं उस स्त्री के साथ कुएं पर पहचाना गया जब उसने उसके पाप बता दिए। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया और मैं पहले स्तर पर पहचाना गया। मैं उसके साथ मृत्यु से जी उठा, मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया। मैं ऊपर वाली कोठरी में 120 के साथ था, मैं वहाँ उनके संग पहचाना गया था। ओह, मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूँ। ओह प्रभु, मैं वहाँ पहचाना गया था, मैं उनमें से एक हूँ। मैं पहचाना गया था, मुझे भी वही अनुभव हुआ जो उन्हें हुआ था। जब यह घटित हुआ तो मैं वहाँ था। एक सच्चा मसीह होने के लिए मैंने तेज सनसनाती आंधी के आने की गवाही दी, मैंने उसकी गवाही दी। मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया जब उसने इसे हिला दिया। मैं उनके साथ था जिन्होंने अन्य भाषाएं बोली, मैंने अनुभव किया कि अभिषेक वहाँ आया। मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ पहचाना गया जब पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा अन्य भाषा में उनके साथ बोलना आरंभ किया। मैं पतरस के साथ प्रेरितों के काम 2 में उनकी आलोचनाओं के सामने था जब उसने महान उपदेश को प्रचार किया। मैं उनके साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान, प्रेरितों के काम 4 में जब वे एक साथ एकत्र हुए, मैं उनके साथ था। जब इमारत हिलने लगी, प्रार्थना सभा के पश्चात सारा भवन जहाँ वे बैठे हुए थे हिल गया। मैं वहाँ उनके साथ पहचाना गया। मैंने पौलुस के साथ मार्स हिल में प्रचार किया। जी हाँ श्रीमान, मैं यूहन्ना के साथ पतमुस टापू पर था और उसका दूसरा आगमन देखा। सुधार में मैं लूथर के साथ था, मैं वेस्ली के साथ था। उस तेज आग में से झपट कर निकाला गया जब एंग्लिकन कलीसिया के विरुद्ध बड़ा आंदोलन हुआ। मैं वहाँ उसके साथ था। और यहाँ मैं आज रात्रि 1964 में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हूँ। उसी प्रकार के झुंड के साथ पहचाना गया हूँ। उसी प्रकार के अनुभव के साथ एक मसीह होने के लिए मुझे अवश्य ही होना है। मुझे अवश्य ही वही पहचान में बने रहना है जहाँ परमेश्वर का वचन प्रकट होता है। मैं उस झुंड के लोगों के साथ पहचाना गया हूँ जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को अनुभव किया है। मैं उस झुंड के साथ पहचाना गया हूँ
जो जानते हैं कि वो बेपर्दा हो गया, जो जानता है कि वो कल, आज और सदा तक एक सा है, और जानते हैं कि यह कोई धार्मिक हट नहीं है, यह यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। आज रात्रि मैं उस झुंड के साथ यहाँ पहचाना गया हूँ। फिर भी वे एक नास्तिकों का झुंड कहलाते हैं। अब भी एक धार्मिक हट का झुंड जो परमेश्वर के वचन के कारण है, परंतु मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि यह उनके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है और मैं एक हूँ। मैं उनके साथ हूँ जिन जीवित पत्रियों के लिए मैंने बोला प्रमाणित हुआ। परमेश्वर मानव रूप में पुरुष और स्त्रियों में है, पर्दे में छिपा हुआ है। ओह, परमेश्वर ने फिर से अपने मुखौटे को हटा दिया, स्वयं को बेपर्दा किया और अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट किया। वो महान राजा जिसने अपनी महिमा को एक ओर रख दिया। फिर भी थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे अब और न देखेगा। मैं उनके लिए पर्दे में ही रहूंगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। लूथर से वेस्ली में बदल रहा है, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, महिमा से महिमा तक। मैं अब भी वही परमेश्वर हूँ जो जिया और अपनी मूल महिमा की ओर वापस जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने प्रत्येक संप्रदाय के पर्दे को फाड़ दिया, प्रत्येक आवाज के अवरोध को। वो आवाज जो कहती है ओह यह तो धार्मिक हट है, उसने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। वो आवाज जो वहाँ से आती है और कहती है ओह वे लोग पागल हैं, उसने ठीक उसे उसमें से होते हुए फाड़ दिया। जी हाँ, उसने ऐसा किया। ओह तुम इसे नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं, केवल हट धर्मियों का झुंड हो। उसने उसमें से होकर फाड़ दिया। दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, उसने उसमें से होकर फाड़ दिया। ओह प्रभु, क्योंकि उसके वचन ने कहा कि वो करेगा। आप परमेश्वर के वचन को जीत नहीं सकते। और अब भी आज रात्रि वहाँ वो सामर्थी जय पाने वाला खड़ा हुआ है। जब से उसने प्रत्येक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हर प्रकार के पर्दे को फाड़ डाला, वो आज रात्रि भी अपने लोगों में खड़ा है जो कि रीति रिवाजों से नहीं जीत सकते। लोगों को जो वे चाहते हैं कहने दो, जो चाहे करने दो, जो भी वे चाहते हैं। परमेश्वर उस आवाज के अवरोध को तोड़ता हुआ आता है। और याद रखें, वे मुझे बताते हैं जब हवाई जहाज वास्तव में उस ध्वनि अवरोध को तोड़ता है तो उसकी गति की कोई सीमा नहीं होती। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रीति रिवाजों के अवरोध को तोड़ते हैं जो ये बताते हैं कि यीशु पूर्व काल में तो था, अब नहीं है, जबकि आप पाते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर ठीक यहाँ इस बेदारी सभाओं में क्या कर सकता है और इस संसार को दिखा दे कि उनकी क्या आवश्यकता है। न ही संसार का मेला, परंतु विश्व बेदारी जो कि भर देगी और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से बपतिस्मा देगी। मुखौटा बदलते हुए स्वयं को मानव देह के पर्दे में छिपा रहा है। हालेलुया, मैं इसे विश्वास करता हूँ। इसने प्रत्येक अवरोध को, प्रत्येक पर्दे को फाड़ डाला। हर एक पर्दा, उसकी उपस्थिति को कोई छिपा नहीं सकता। जब लोग अपने हृदयों में भूखे होते हैं तो वहाँ एक पर्दा है जो फटने को तैयार है। आप केवल उस पर निर्भर कर सकते हैं। प्रत्येक पर्दे को उसके महान पवित्र आत्मा के द्वारा फाड़ दीजिए। और यहाँ आज रात्रि वो सामर्थी जय पाने वाला खड़ा है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। बीमारों को चंगा कर रहा है, विश्वासियों को बपतिस्मा दे रहा है, वैसे ही जैसे वो सदा करता आया। वो एक सामर्थी जय पाने वाला है। नाश हुए शैतान भाग रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, जब वो आसपास होता है तो वे हमेशा भागते हैं। बंद करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा था कि मैंने बहुत वर्षों पहले बूढ़े वायलिन वादक के विषय में एक कहानी पढ़ी थी और उसके पास एक पुराना वायलिन था और वो उसे बेचने पर था। आपने बहुत बार ये कहानी सुनी है। और वे इसे किसी बात के लिए बेचना चाहते थे और नीलामी बोलने वाले ने कहा, कौन मुझे इतना इतना पैसा देगा? और मैं सोचता हूँ उसके कुछ ही पैसे लगाए गए, हो सकता है 50 सेंट या ऐसे ही कुछ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एकदम से एक व्यक्ति पीछे से उठा। उसने कहा जरा 1 मिनट, और वो चलकर आगे आया और उसे उठा लिया।
आइए हम इसे सोचें कि उसने इसे बजाया। वहाँ एक झरना है जो लहू से भरा है, जो कि इमैनुअल की नसों से निकला है। जब पापी उस लहू में डुबकी लगाते हैं, अपने सारे अपराधों के दाग धो लेते हैं, तब जब उसने इसे नीचे रखा तो उस स्थान पर एक भी आंख सूखी न थी। तब उसने कहा, कौन कीमत लगाएगा? एक ने कहा 5,000, 10,000। यह अनमोल था। क्यों? उस वायलिन के उस बूढ़े उस्ताद ने उसकी सही विशेषता प्रकट कर दी। ओ भाइयों बहनों, उस वचन के गुरु को जिसने इसे लिखा, वो महान पवित्र आत्मा उसके वायलिन के बजाने की कमान को आपके हृदय के आर पार प्रेम के साथ रगड़े या बजाए। वहाँ एक झरना है जो लहू से भरा है, इमैनुअल की नसों से निकला है। आप उसकी पूरी कीमत को देखेंगे और बेपर्दा हुए परमेश्वर को सामने ठीक साफ दृश्य पर आते देखेंगे कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो तब था जब पेंटिकॉस्ट के दिन पर उतरा, लोगों के ऊपर आया, जब उसने स्वयं को कैनोसिस यानी खाली किया। ठीक इसके अंदर यह सही बात है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैंने यत्न किया है, मैंने यह वह या आदि आदि किया है। एक दिन मेरी एक सभा कॉल्स बैंड न्यू मैक्सिको में थी और हम वहाँ बड़ी चमगादड़ों की गुफा में गए और यह एक प्रकार से प्रेतग्रस्त सी दिखाई पड़ती थी। और हम वहाँ पहुँचे और जब हम नीचे उस स्थान पर पहुँचे तो यह व्यक्ति उसने बत्ती बुझा दी और ओह, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कितना अंधकार था। वहाँ ये इतना अंधेरा था कि आप उसे अनुभव कर सकते थे। और ये लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार का समय आ रहा है जब हम देखते हैं कि कलीसियाएं परमेश्वर के वचन को पहचानने में विफल हो जाती हैं। जब आप देखते हैं कि हमारी सियोन की पुत्रियां उसी प्रकार कर रही हैं जैसा वे करती हैं। जब आप देखते हैं हमारे भाई जो धूम्रपान और शराब पीते हैं और गंदे चुटकुले सुनाते हैं और आदि आदि, और तब भी वह अपने अंगीकार को मसीह में पकड़े रखने का यत्न करते हैं। ओ परमेश्वर, यह अंधकार है, यह घोर अंधकार है। हम उसके आने का चिन्ह देखते हैं, वहाँ यह होगा। दिन निकलने से पहले हमेशा घोर अंधकार होता है। तब भोर का तारा दिन की जय जयकार करता हुआ आता है और उसकी घोषणा करने के लिए और दर्शाने के लिए कि वो आ रहा है। ध्यान दें, वहाँ पर जब उन्होंने बत्ती को बुझाया तो वहाँ एक छोटी सी लड़की थी जो कि तब बहुत जोर से चीख उठी। वहाँ एक छोटा लड़का था जो कि गाइड के पास खड़ा था और उसने गाइड को देखा जब उसने बत्तियों को इस प्रकार से बुझाया और वह छोटी बहन बेहोश होने पर थी। वो चीख रही थी, ऊपर नीचे कूद रही थी। ओह, अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या मामला है? क्या मामला है? आप जानते हैं कि लड़के ने क्या चिल्लाया? उसने कहा, छोटी बहन मत डर, यहाँ एक मनुष्य है जो उजाले को चमका सकता है। छोटी बहन सुन, तू सोच सकती है कि हम छोटे हैं और थोड़े ही हैं, परंतु मत डर, यहाँ एक मनुष्य है जो कि उजाले को चमका सकता है। वो पवित्र आत्मा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं। मुझे खेद है कि आपको इतनी देर तक रुकाए रखा है। हे स्वर्ग के महान परमेश्वर, स्वयं का पर्दा उठा रहा है, स्वयं को प्रकट कर रहा है। महिमा का वो महान राजा अपने आप को प्रकट कर रहा है। आज रात्रि इन छोटे छोटे उदाहरण को लेकर और उन्हें इन लोगों के हृदय की गहराई में बैठ जाने दे और होने दे कि हम उस एक बेपर्दा हुए को देख सके, वो जो नीचे उतर आया और मंदिर के पर्दे को फाड़ डाला और तब उस पर्दे से बाहर निकल आया और पेंटिकॉस्ट के दिन पर फिर से मनुष्य के पर्दे में आ गया। सदा एक सा ही बना रहता है, महिमा से महिमा में बदल रहा है और अब हम फिर से सारी प्रकृति के समान कार्य कर रहे हैं, सीधे वापस फिर से मूल बीज में, ठीक एक कलीसिया काल से दूसरे काल में, और यहाँ इस युग के अंत में हम फिर से उसी मूल चीज पर हैं जो कि पेंटिकॉस्टल के दिन उंडेली गई थी, ताकि हर पवित्र वचन को पूरा करें। सांझ के समय का उजियाला और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और बहुत सी चीजें जिनकी आपने वचन में प्रतिज्ञा की है। पिता, यदि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अभी तक उस पर्दे को फाड़कर बाहर ना आया हो, या यदि कोई यहाँ ऐसा हो जो कि केवल उसकी नकल कर रहा हो,
जो पर्दे से बाहर निकल कर आया है, आज रात्रि उसे अनुग्रह दे पिता। होने दे वे उसे देख सकें कि सामर्थी जयवंत यहाँ खड़ा हुआ है। अनुग्रह से परिपूर्ण और क्षमा करने में सामर्थी पिता इसे ग्रहण करें। और जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, क्या कोई यहाँ पर है? कितने? क्या मैं यह कह सकता हूँ जो कहेंगे, भाई ब्रैनम, मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। केवल अपने सिर को झुकाए रखें और अपना हाथ खड़ा करें। मैं हर पर्दे को फाड़ देना चाहता हूँ जब तक कि मैं उस सामर्थी जय पाने वाले को वास्तव में ना देख लूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओह, उन हाथों पर दाईं ओर ऊपर बालकनी में, परमेश्वर आपको आशीष दे। पीछे बालकनी में ऊपर उठाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। वास्तव में ईमानदार रहें। बाईं ओर अपना हाथ उठाएं, कहिए, भाई ब्रैनम, मैं बहुत वर्षों से एक मसीही हो सकता हूँ, परंतु वास्तव में मैं उस पर्दे से बाहर नहीं आया। मैंने वास्तव में यह नहीं किया। मेरे पास वो नहीं है जो तब उनके पास था। आज हमें मिल, मैं गर्म ब्यारी में बोया हुआ पौधा हूँ। एक फूल को लें जो सड़ी खाद की क्यारी में बोया गया हो। आपको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पालना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, परंतु वो मूल पौधा जो वहाँ रेगिस्तान में उगता है, उसी प्रकार का फूल दिखाई पड़ता है। उसे जरा भी पानी नहीं मिलता, परंतु उस पर कीड़े नहीं आते। वो मजबूत होता है। वो एक वास्तविक है। क्या आप मसीहत की आज की मसीहत के साथ तुलना कर सकते हैं उससे जो वो पहले थी? क्या आप इस झुंड की कल्पना कर सकते हैं जिसे आज हम सारे संसार में मसीही कहते हैं? उन लोगों के समान जो पेंटिकॉस्ट के पश्चात हुए, देखरेख की गई और पालन पोषण किया गया, और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया और ऐसा कुछ कह दो जो आपको पसंद नहीं है और उठकर और बाहर चले जाते हैं। और ओह, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। क्या मामला है? यह पुनरुत्पादन है। माइकल एंजेलो, जिसने मूसा के स्मारक की रचना की, आप उसकी नकल की गई मूर्ति को बहुत कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मूल, वह जिसने प्रभु भोज को रंगों में चित्रित किया, मैं समझता हूँ कि मूल चित्र लाखों डॉलर का होगा यदि आप उसे कभी खरीद सकें। वो कहाँ है मुझे तो यह नहीं पता, परंतु आप उसकी नकल के चित्र को कम दामों में लगभग $1.98 में खरीद सकते हैं। आप ले सकते हैं। और आज भी इसी प्रकार से है। एक सस्ता मसीही, एक नकल, केवल एक कलीसिया का सदस्य। आप उन्हें बाहर एक सिगरेट में खरीद सकते हैं, या एक सामान्य शराब में, या एक बाल कटी स्त्री या रंगे होठों के साथ है। आप उस स्त्री को संसार के किसी भी फैशन से खरीद सकते हैं, परंतु आप एक सच्चे को छू नहीं सकते। मैं उसे स्पष्ट रूप में देख रहा हूँ। वो कल, आज और सदा एक सा है। ओह मसीही, क्या आप एक सच्चे मसीही नहीं होना चाहते हैं? यदि कोई ऐसा हो जिसने अपने हाथों को न उठाया हो, क्या आप ऐसा करेंगे जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओह, यह कितना अच्छा है। बस इसकी ओर देखना। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका वचन खाली वापस नहीं आएगा। आप ही वो एक हैं जिसने प्रतिज्ञा की है। मैं तो केवल जो आपने कहा उसे कहने के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं केवल आपके वचनों को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। आपने यह प्रतिज्ञा की है। और प्रभु, हम जानते हैं कि आज हमारे पास वे नकलें हैं। उनमें से बहुत से यह कहते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है, जबकि वे नहीं करते हैं। यह दिखाई पड़ता है। परंतु प्रभु, इनमें कुछ सच्चे भी हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि अभी यहाँ आप प्रदान करेंगे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री, लड़का या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं कि वे किस राष्ट्र के हैं, वे किस रंग के हैं, वे किस कलीसिया से संबंधित हैं। हे परमेश्वर, उन्हें भर दे। होने दे कि वे उसी यीशु का वास्तविक प्रकटीकरण आज ठीक हमारे मध्य में देख सके, जैसा कि वो उस पेंटिकॉस्ट के दिन पर था, जब उसने स्वयं को पवित्र आत्मा के रूप में आज के युग के लिए प्रकट किया। इसे प्रदान करें। वचन को पूरा होते हुए देखते हैं। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आज हम जो वहां संसार के कलीसिया कहलाते हैं, उनकी तुलना करते हैं, या
विश्व कलीसिया परिषद और उसकी तुलना पेंटिकॉस्ट की प्रतिज्ञा के साथ करते हैं, इसकी आपस में कोई तुलना नहीं है। हम उस टिकट पर अपने गंदे कपड़ों को धुलवाकर प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु प्रभु परमेश्वर यदि हम उस सोते के पास वापस आ जाएंगे तो वहां एक सफाई की प्रक्रिया है। तब हमारे अनुभव और परमेश्वर का वचन एक दूसरे से मेल खाएगा। तब हम अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें जैसे कि आज रात्रि मैंने उन लोगों को आपके हाथों में सौंप दिया है। पिता, जो हमें आवश्यकता है हम में से प्रत्येक को दे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। खड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के लिए। और मुझे खेद है कि 10:10 तक मैंने आपको रोके रखा। जब तक मैं आपको सुबह न मिलूं, परमेश्वर आपके साथ रहे। अब मैं इस सभा को मैं समझता हूं सभा के सभापति को देता हूं।